जय गुरुदेव, हरे कृष्णा। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि गुरुजी की वजह से मेरी लाइफ में क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई, मुझे क्या-क्या मिला। और वो वीडियो में जो मैंने आपको बताया ना, वो 1% भी नहीं है। ठीक है ना? मैं हर चीज़ बताने जाऊँगी ना, तो आई डोंट थिंक कि वो वीडियो हाँ, मतलब ना इतना लंबा वीडियो हो जाएगा कि मेरा फ़ोन भी बोलेगा कि तेरी मेमोरी फुल हो गई है, अब तू वीडियो नहीं अपलोड कर सकती। इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई हैं। मैंने खाली 3 चीज़ें बताई थी हार्डली। तो उस वो भी 3 चीज़ों में पूरा एक्सपीरियंस नहीं बताया, क्योंकि वीडियो वैसे ही इतनी लंबी हो गई। और मैंने आपको बताया था कोल्हापुर के प्रोग्राम के इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आप वहाँ जाइए, और अगर नहीं जा सकते तो आप लाइव देखिए प्रोग्राम को, ठीक है? तो वही प्रोग्राम मैं भी लाइव देख रही थी, और मैंने देखा कि जो भी बागेश्वर धाम सरकार के साथ हुआ था, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, व्हाटएवर जो भी था, सुपरस्टिशन, ये सब क्वेश्चंस जो उनके ऊपर उठाए गए थे, ये अब गुरुजी के ऊपर भी उठाए गए हैं। गुरुजी काशी गए थे, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। गुरुजी कितनी बार इंदौर में भी प्रोग्राम हुआ था गुरुजी का, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। कृष्णगिरी में इतने साल से शक्तिपीठ है, कुछ नहीं हुआ। बट इस बार कोल्हापुर में आए तो हुआ। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोई भी आता है उसके ऊपर सवाल ही खड़े हो जाते हैं, कोई भी संत आए तो गुरुजी जब कोल्हापुर आए तो गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें हुई जो गुरुजी ने ऑब्वियसली शेयर नहीं किया, क्योंकि गुरुजी बोलते कि मैं ध्यान नहीं देता। जब चीज़ें लिमिट से बाहर जाने लगी तब गुरुजी ने हम सब से मतलब यूट्यूब पे शेयर किया, वो भी अलग सी वीडियो डाल के नहीं। उन्होंने जो कथा होती है, देवी भागवत कथा चल रही थी, उसके बीच में गुरुजी ने बताया कि ऐसी-ऐसी बात है। तो गुरुजी ने बताया कि एक कोई न्यूज़पेपर में गुरुजी ने नाम नहीं लिया, पता नहीं, और मुझे समझ में भी नहीं आया कि कौन-सा क्या है। मेरे को 2-3 न्यूज़ आर्टिकल्स मिले टाइम्स ऑफ इंडिया के गूगल पे, जब मैंने सर्च किया, बहुत मुश्किल से मिले। तो उधर मेरे को पता चला कि 2-3 इश्यूज़ हुए हैं। एक था कि यज्ञ के लिए उन लोग ने न्यूज़पेपर में छपवाया था कि यज्ञ वैज्ञानिक नहीं होते। यज्ञ वैज्ञानिक नहीं होते तो आप इतना बड़ा यज्ञ मत करिए, सीधी-सी बात है। आपको पता होगा कि यज्ञ कितने टाइम से चले आ रहे हैं, लाइक कितने साल, युगों से बोल सकते, साल नहीं, युगों से। हर साल, हर युग से यज्ञ की ये जो है चली आ रही है। और गुरुजी ने बोला कि इसका साइंटिफिक रीज़न है। ऑरा फील्ड चेंज होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है उस एरिया का, और ये साइंटिफिकली प्रूव। प्रॉब्लम हमारी क्या है पता है क्या? कि हम इतने ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड हैं ना, कि अगर हमारे कोई संत बोलेंगे, हमारे स्क्रिप्चर्स बोलेंगे तो हम नहीं मानेंगे। वही कोई बाहर का होगा आके बोल देगा ना, अमेरिका से या फ्रॉम दी अमेरिकन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, कि हाँ हाँ तुम्हारे कल्चर में ये चीज़ है, ये तो हम मानेंगे। हाँ, जैसे कि इस्कॉन में या कृष्ण भक्ति में पहले इतने लोग नहीं मानते थे। इस्कॉन में आधे लोग तो इसलिए आते कि अरे इधर तो वेस्टर्न लोग हैं, इधर तो फॉरेनर्स आ रहे हैं, तो हम भी जाना चाहिए। अरे ये आपका ही कल्चर है भाई, फॉरेनर्स मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे, आपको हर चीज़ का प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए, हर चीज़ का प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो। अरे क्या है? ठीक है, तो मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये प्रूफ ना, ऐसा लगता है कोई सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, कोर्ट चल रहा है, और ये कोई जज हैं जो बोल रहे प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए। स्पिरिचुअलिटी, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे संत, गुरु परंपरा, ये सब का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं बचा है। भारत में ही नहीं बचा तो हम फिर कहाँ जाएंगे? हर कल्चर का, हर रिलीजन का रिस्पेक्ट होता है, बट हमारे कल्चर से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे संतों को ही हर बार बुरा बुलाया जाता है। हमारे स्क्रिप्चर्स पे ही हर बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि इसमें ये गलत लिखा है। अरे अच्छी चीज़ लिखी वो तो देखो, गलत तो कुछ लिखा ही नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि गुरुजी ने मैंने आपको बताया था शक्तिपात के बारे में। तो शक्तिपात के पहले जब गुरुजी शक्तिपात अभी करने, आई थिंक 1 ईयर हुआ है। जैसे गुरुजी बोले कि जैसे-जैसे सिद्धि बढ़ती है, साधक वैसे-वैसी चीज़ें करता है। उसके पहले गुरुजी मांगलिक प्रोग्राम रखते थे, उसमें गुरुजी मंत्र बोलते थे। आप मंत्र बोल के बैठे रहो और आपको क्या बोलते हैं कि जो भी है चमत्कार होगा, लाइक आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आपको सोने के सिक्के आ सकते हैं एज अ ब्लेसिंग ऑफ माँ लक्ष्मी। आपको क्या बोलते हैं चंदन आ सकते हैं, कुछ भी, मतलब नहीं, कुछ भी आ सकता है। मुझे खुद को पैसे आए हैं अपने पर्स में, सारी पर्स खाली करने के बाद मैंने ऐसे रखे थे और उसमें पैसा आया था अपने आप। तो और कितनी सारी तकलीफ़ें लोगों की ठीक हो जाती है। काशी में एक लेडी आई थी जिसको गाँठ था, लाइक नहीं, यूटेरस में, जिसको बोलते हैं वॉम्ब, उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। डॉक्टर ने बोला आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, आप माँ नहीं बन सकते कभी। शी टुक द शक्तिपात, और उसके कुछ 1-2 वीक्स बाद उन्होंने सोनोग्राफी करवाया एज अ रेगुलर टेस्ट डॉक्टर के चेकअप में, और डॉक्टर ने बोला आपकी गाँठ कहाँ गई? गाँठ ही गायब हो गई।
एंड उन्होंने बोला अभी आप नॉर्मल हो, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, आपको बच्चा हो सकता है, यू कैन बिकम अ मदर। तो इसमें साइंस कहाँ ढूंढेंगे आप सर? ठीक है, तो बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स है साइंस से ढूंढने के लिए। साइंस इज़ नॉट सुपीरियर, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को हैंड इन हैंड। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इतने बड़े साइंटिस्ट थे, मैंने उनकी पूरी बुक पढ़ी है, उन्होंने कहीं भी नहीं बोला कि साइंस पढ़ा है, साइंस सुपीरियर है। दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। आज गुरुजी क्या बोलते हैं, देवी भागवत कर रहे यूट्यूब पे आ रहा है, साइंस की मदद से आ रहा है। गुरुजी माइक पे बोलते हैं, साइंस की मदद से आ रहा है। साइंस के खिलाफ कौन है? साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी जब हाथ में लाके चलेंगे ना, तो दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ये मंत्रों का ही था, तो मैंने आपको बताया मंत्रों की क्या शक्ति है, मगर उन लोग को इससे भी प्रॉब्लम है। ठीक है, और इस चीज़ के खिलाफ उन लोग 3 मार्च, आज 2 मार्च है, कल मोर्चा निकाल रहे हैं। हालांकि गुरुजी के सपोर्ट में कोई कमी नहीं है और ना ही उनको कोई ज़रूरत है किसी के सपोर्ट की। मैं भी ये वीडियो बना रही हूँ तो गुरुजी को ज़रूरत नहीं है कि लोग उनके सपोर्ट में वीडियो बनाएं। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, संतों की जितनी सेवा कर सकती हूँ ना, मैं कोल्हापुर नहीं जा पा रही हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ बैठ के मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उनकी इस तरीके से सेवा कर सकती हूँ तो मैं कर रही हूँ। ये मेरा भाव है और आपका भी यही होना चाहिए। किसी संत को आपकी ज़रूरत नहीं है, बट आपको ज़रूरत है कि आप अपना लाइफ अच्छा करने के लिए किसी संत की भी आप सेवा करें, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। तो मेरे पास ये तरीका है, मैं ये कर रही हूँ। तो ये 2 चीज़, यज्ञ और इसका था, और इसी चीज़ के लिए उन लोग मोर्चा निकाल रहे हैं। एंड आई थिंक कि बहुत ही ज़्यादा गलत। और हाँ, थर्ड चीज़ थी, जो महोत्सव का नाम रखा गया है, श्री महालक्ष्मी महोत्सव, कोल्हापुर महालक्ष्मी महोत्सव। तो ये कन्फ्यूजन हो गया था लोगों को कि ये क्या जो मंत्रों से द्वारा उपचार है, क्या ये वहाँ पे हो रहा है जो मेन कोल्हापुर में महालक्ष्मी जी का मंदिर है। तो उसके पीछे कुछ था चीज़ें, बट वो नॉर्मल हो जाएंगी शायद, हो गई हैं शायद वो चीज़, क्योंकि गुरुजी कभी कोई इस भाव से नहीं करते कि पब्लिसिटी मिले इस नाम से। अरे बाबा, अगर मैं अपना नाम लक्ष्मी रख लूँगी तो क्या कोई आके बोलेगा कि अरे तो मंदिर का नाम है, आपने अपना नाम कैसे रख लिया लक्ष्मी? मेरे चैनल का नाम मनस्वी तिवारी, तो बहुत सारे चैनल्स का नाम मनस्वी तिवारी है। हाँ, मैं अगर कॉपी करूँ कोई चीज़ तो आप बताइए, नाम तो कोई भी रख सकता है कुछ भी। काशी में भी गए थे तो गुरुजी ने काशी महोत्सव ऐसा रखा था, इंदौर में भी थे तो कुछ ऐसा ही नाम था। बट कोल्हापुर में आने के बाद ये प्रॉब्लम हो गई। महाराष्ट्र में संतों की भूमि है महाराष्ट्र, अभी संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर और पता नहीं कितने सारे संत नामदेव, कितने सारे संत महाराष्ट्र में थे, बट इधर ही संतों की रिस्पेक्ट नहीं हो रही तो क्या कहेंगे। आज भारत इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गया है या इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि संतों से ही प्रश्न पूछ रहा है कि इसका साइंटिफिक रीज़न बताओ, इसका ये बताओ। आई अग्री कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब नहीं, गलत फ़ायदा उठाते लोगों के इमोशंस का, लोगों को आप मतलब नहीं कुछ भी लालच दे के आप क्या बोलते हैं कि उनको ब्रेन वॉश कर देते हैं एक तरीके से, और उनका फ़ायदा उठाते हैं उनका फेथ का भगवान के ऊपर। बट हर कोई ऐसा नहीं होता है ना। कल ही मैंने देखा था, एक अनुष्का सेन ने पूछा था, पता नहीं गुरुजी कौन थे, उनसे पूछा था कि ट्रस्ट इश्यूज़ अगर टूट जाए तो क्या करें। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि अगर एक शॉप है, उसकी शॉप पे चोरी हो गई और अगर उसकी दुकान में जो भी कस्टमर आ रहे हैं वो उस पर अगर शक कर रहा है कि ये चोर है ये चोर है, तो आप ऐसे दुकान पे जाओगे? तो आप जा नहीं सकते। तो आप खुद वैसे कैसे बन सकते हो? अगर एक दो लोग अगर संत के वेश में ऐसा काम कर रहे हैं तो हर संत थोड़ी बुरा है ना? तो आप हर किसी पे ऐसा क्वेश्चन नहीं उठा सकते। और दूसरी बात, मुझे ये पॉइंट भी बोलना था, ये तो जो चीज़ थी, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप जाके वीडियो देखें और सपोर्ट करें जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। और मुझे दूसरा बात बोलना था कि आप अगर, ठीक है, अगर कोई चीज़ का साइंटिफिक रीज़न भी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर चीज़ का साइंस मतलब निकले तो ही हम उस पर विश्वास करेंगे। ठीक है, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि जैसे बागेश्वर धाम सरकार का ये पूरा सब हुआ था तो बहुत सारे माइंड रीडर्स आके बोलने लगे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो माइंड रीडिंग है, कोई भी कर सकता है, ये चमत्कार बता रहे हैं, भगवान की कृपा बता रहे हैं। तो मैं आपको बोलूँ, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये भी भगवान की कृपा ही है। बहुत सारे लोग गूंगे बैठे हुए हैं, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। इंसान सीरियस होता है ना, बोलते कि भाई हमने अपना, डॉक्टर बोलते हमने अपना काम कर दिया, अभी आप भगवान से प्रे करो। अब डॉक्टर लेके बैठे हो ना, मैं भी डॉक्टर बनने जा रही हूँ, हर चीज़ डॉक्टर के हाथ में नहीं होती। एक टाइम के बाद डॉक्टर भी बोलता है कि सर ये इतने दिनों के मेहमान हैं, आप इन्हें घर लेके जाए, भगवान से प्रार्थना करें। बहुत केसेस देखे हैं, मेरी मम्मी को भी कैंसर हो चुका है, मुझे भी पता है, ठीक है ना। डॉक्टर ही सब कुछ होता, मेरी मम्मी आज होती अगर डॉक्टर ही सब कुछ होता तो। भगवान के हाथ में भी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है।
जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी तो डॉक्टर बोला अरे ऐसा कैसे हो गया, ये तो मेरी लाइफ में मैंने पहला केस देखा, इतनी जल्दी कैंसर होने के बाद इंसान एक्सपायर हो गया। तो आप अगर साइंस को इतना ही मानते तो जाके बोलिए डॉक्टर को, ठीक है ना। मैं भी डॉक्टर बनने जा रही हूँ, मुझे भी पता है दवा और दुआ दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जितने भी माइंड रीडर्स बागेश्वर धाम को बोल रहे थे कि ये माइंड रीडिंग है, ये माइंड भगवान की कृपा, ये सब बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भले ही वो माइंड रीडिंग कर रहे हो, चलो मान लिया वो कर रहे हैं, बोल रहे भगवान की कृपा से है, मगर फिर भी उन्होंने कितनी गरीब लड़कियों की शादी करवाई। वो आज कैंसर हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं बोला ना डॉक्टर के पास मत जाओ, वो भी यही बोलते हैं दवा और दुआ जरूरी है, गुरुजी भी यही बोलते हैं, सब कोई यही बोलता है कि आप कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं। वो कितने गरीब बच्चों का शायद पढ़ाई भी करवाते हैं और भी कितनी सोशल काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप माइंड रीडिंग कर रहे हो, आप साइंस को मान रहे हो, आपने अपने इनकम का कितना सोशल वर्किंग में लगाया? अब बताओ, आप इतने ही अच्छे हो, दूध के धुले हुए हो, वो करप्ट हैं, वो पैसे ले रहे हैं, तो आपने कितना सोशल वर्क किया है अपनी इनकम से? मुझे बताना। जितने भी लोग ये सवाल उठाते हैं ना, मैं आपसे यही पूछूंगी कि अगर उन लोगों को बुला भी रहे हैं, अंधविश्वास भी फैला रहे हैं, मगर उन लोग सोशल वर्क कितना कर रहे हैं, लोगों की भलाई कितना कर रहे हैं? गुरुजी जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसमें कितनी जो भी गरीब लेडीज़ होती हैं, गरीब लेडीज़ को बुलाते हैं, उनको राशन देते हैं, उनको कंबल देते हैं, साड़ी देते हैं। आप देते हो कभी? मोर्चा अगर करने का इतना ही टाइम है ना, तो मोर्चा के अलावा आप जाके गरीबों को दान कर दीजिए। मंदिर बनते तो लोग यही बोलते हैं ना, मंदिर मत बनाओ, गरीबों को दान दो। मोर्चा मत करो, गरीबों को दान दो। मोर्चा क्यों कर रहे हो? शिवलिंग पे दूध मत चढ़ाने के लिए बोलते हो, अब मोर्चा मत करो, जाके गरीबों को दान दो, गरीबों को दूध पिलाओ। गुरुजी ने अभी ही एक रिसेंट में एक कोई लड़का था, उसको 11,000 रुपीज़ दिए थे फॉर बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट। और अभी कितने गरीब बच्चे, ठीक आप बोलोगे वो बच्चा अमीर हो गया, उनके पहचान का होगा, एक कोई मतलब जितने भी गरीब बच्चे हैं कोल्हापुर में, उसमें कितने बच्चों को वो पढ़ने के लिए पैसे दे रहे हैं गुरुजी कि आप फाइनेंशियल कंडीशन से ठीक नहीं है बट आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो पढ़ाई में भी साइंस पढ़ाया जाता है, तो साइंस के खिलाफ तो कोई नहीं है। और जो भी गरीब बच्चों में से और अगर थोड़ा पढ़ाई में अच्छा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा मतलब हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा इंदौर में जब गुरुजी गए थे, जब मेरे पेरेंट्स गए थे इंदौर के प्रोग्राम में, मेरे पेरेंट्स ने खुद देखा है, कोई यूट्यूब वगैरह की बात नहीं है, कितने सारे स्टूडेंट्स आए थे, उनको गुरुजी ने क्या बोलते हैं कि इंश्योरेंस कुछ करवाया था सबका, और कितने सारे पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर्स का रिस्पेक्ट उधर सम्मान महोत्सव हुआ था इंदौर में, गुरुजी ने करवाया था एज अ इज्जत देना उन लोग को, नहीं थैंक करना। तो ये चीज़ है। मैं उनसे पूछूंगी जो लोग हर चीज़ में साइंस का करते ये मांगते हैं, तो जो लोग साइंस को मानते हैं उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया सोशल वर्क के लिए। अगर गुरुजी यज्ञ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर चीज़ की रिसिप्ट मिलती है, हर चीज़ का मतलब हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट। इतने सारे दान होते हैं, इतने सारे लोगों को दान दिया जाता है, और भंडारा चलता है, कितने गरीब लोग खाते हैं यार हर संत के यहाँ पे। जिस किसी भी संत के आप चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, साउथ में चले जाओ, पूरा टाइम भंडारा चलता रहता है। मतलब लाइक ना कितने लोग तो 24 घंटे का रहते हैं, कभी भी आओ कभी भी खाओ। तो यार बुराई क्या है? भूखा खा रहा है, कोई भूखा है, गरीब है, खाना खा रहा है, कोई भूखी लेडीज़ है, कोई गरीब है, उसके घर में राशन जा रहा है, प्रॉब्लम क्या है ये बता दीजिए। सो बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, भड़ास से बहुत सारी मन में, सारी बोलने जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मेरे जो प्यारे प्यारे ऑडियंस है जिनको जवाब चाहिए कोई चीज़ों का ना, सबूत, तो उनके लिए भी थोड़ा वीडियो था। मैंने तो मतलब मैं सोच रही थी किस तरीके से वीडियो बनाऊँ। बहुत लोग हैं जो मांगते हैं कि आपके भगवान का सबूत क्या है। जो मेरी वायरल रील हुई थी उस पर बहुत लोग थे, उसको थैंक यू बोलो जिसने तुम्हें पढ़ने का अधिकार दिया। भाई पढ़ने का अधिकार मेरे शास्त्रों ने मुझे दिया है। द्रौपदी पढ़ी लिखी थी, जब उसका चीरहरण हुआ था तो क्या बोलते हैं कि उसने, द्रौपदी ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सारे उस सभा में थे, उनसे ऐसे प्रश्न पूछे थे, ये लिखा हुआ है आप जाके पढ़ लीजिए, ज़्यादा आपको चाहिए प्रूफ। तो ऐसे प्रश्न पूछे कि सब मौन रह गए, इतने ज्ञानी थे उन लोग। सीता माता पढ़ी लिखी थी, गार्गी जी पढ़ी लिखी थी। ये कुछ इन्वेडर्स और इन सब की वजह से हुआ कि हमारी सेफ्टी की वजह से हमें पढ़ाई लिखाई हटानी पड़ी, और बाद में ये लोगों ने इसको मिथ बना लिया और लोगों ने नहीं ये कर लिया कि अरे लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। गलती उस टाइम पे आई, शास्त्र में नहीं। लोग गलती करते इसका मतलब नहीं कि शास्त्र में गलती है ना। दोनों चीज़ में बहुत फ़र्क है। या फिर तो एक चीज़ को पकड़ो, शास्त्र को या लोगों को। लोग कास्टिज्म करते तो इसका मतलब नहीं शास्त्र में कास्टिज्म लिखा है, शास्त्र में नहीं लिखा है, लोग कर रहे हैं वो गलत है, उस चीज़ को रोकना चाहिए। इसलिए हमें गीता का ज्ञान बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।